दुमका के गांधी मैदान में शनिवार को विजय संकल्प सभा में गृह मंत्री अमित शाह ने जामा विधानसभा क्षेत्र के भाजपा प्रत्याशी सुरेश मुर्मू, दुमका के प्रत्याशी सुनील सोरेन के पक्ष में वोट की अपील करते हुए झामुमो सरकार पर जमकर बरसते हुए संथाल की पवित्र भूमि पर घुसपैठियों को संरक्षण देने का आरोप लगाया। गृह मंत्री अमित शाह ने अपने संबोधन जोहर शब्द से शुरू कर पवित्र भूमि बाबा बासुकीनाथ का प्रणाम कर शुरू किया। उन्होंने उपस्थित जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि बिरसा मुंडा, तिलका मांझी, फूलो झानो को प्रणाम करता हूँ। आज उन्हीं महापुरुष के कारण संथाल परगना की पवित्र भूमि अस्तित्व में आई है। लेकिन आज झारखंड संघर्ष कर रही नरेंद्र मोदी ने ही 15 नवंबर 2021 में आदिवासी गौरव दिवस मनाने का काम किया। मोदी की अध्यक्षता में एक समिति बनाई जा रही है जिसमें 1 साल तक आदिवासी गौरव दिवस मनाया जाएगा। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन हमसे हिसाब लेते हैं कि भाजपा की केंद्र सरकार क्या की। इस पर गृह मंत्री ने कहा कि 1,35,000 करोड़ रुपए का बजट बनाने का काम डिस्ट्रिक्ट मिनरल्स फंड के लिए 97,000 करोड़ रुपए, 708 आदिवासी आवास की एकलव्य विद्यालय का बनाया जाएगा। साथ ही जनजातीय विकास मिशन के लिए 26,000 गांव का विकास के लिए कार्य किया जाएगा। उन्होंने हेमंत सरकार से कहा कि हिम्मत है तो झारखंड की जनताओं को हिसाब आप दें। उन्होंने हेमंत सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि बांग्लादेश सीमा से घुसपैठियों झारखंड में घुसकर राशन कार्ड, वोटर कार्ड, कागजात आसानी से बनाकर आदिवासी बहन बेटी से शादी कर दूसरी तीसरी पत्नी बनाकर आदिवासियों की जमीन पर कब्जा किया जा रहा है और सभी घुसपैठियों को संरक्षण देने का काम हेमंत सरकार के द्वारा किया जा रहा है। अगर भाजपा की सरकार बनती तो सभी घुसपैठियों को चिन्हित कर चुन चुनकर बाहर खदेड़ने का काम करेंगे। भाजपा की सरकार बनती है, भ्रष्टाचार को जेल भेजा जाएगा, यहाँ तक कि मुखिया को 2,500 रुपए से 5,000 रुपए देने का काम करेगी। बेकारी भत्ता 2,000 प्रति महीने दिया जाएगा। भाजपा की सरकार बनते ही झारखंड में कल कारखानों का निर्माण कराया जाएगा जिससे मजदूरों का पलायन अन्य राज्यों में नहीं होगा। इस मौके पर प्रदेश उपाध्यक्ष बालमुकुंद सहाय, सांसद विवेक ठाकुर, दुमका प्रभारी सत्येंद्र, दुमका प्रत्याशी सुनील सोरेन, जामा प्रत्याशी सुरेश मुर्मू समेत कई भाजपा कार्यकर्ता उपस्थित थे। दुमका से अगस्तीन हेम्ब्रम की रिपोर्ट। जिसके संघर्ष के कारण ही आज झारखंड राज्य अस्तित्व में आया। मैं आप सभी संतान वासियों को याद कराने आया हूं, जब आप झारखंड के लिए संघर्ष कर रहे थे तब आप पर गोलियां बरसाई गई, लाठियां बरसाई गई। ये गोलियां और लाठियां बरसाने वाले कौन थे? किसकी सरकार थी? अरे जोर से बोलो, किसकी सरकार थी? और जोर से बोलो, किसकी सरकार थी? कांग्रेस की सरकार ने झारखंड को अपना अधिकार नहीं दिया और आज मुख्यमंत्री बनने के लिए हमारे हेमंत जी उनकी गोदी में बैठ गए हैं। गोदी में वो भूल गए कि यहां पर सैकड़ों युवाओं ने बलिदान दिया था, लाठियां खाई थी और वो सिर्फ मुख्यमंत्री बनने के लिए कांग्रेस और आरजेडी में इनकी गोदी में। भाइयों बहनों, माताओं, झारखंड को बनाने का काम भारतीय जनता पार्टी के महान नेता हमारे पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने किया। वाजपेयी और झारखंड को संवारने का काम हमारे नेता नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं। नरेंद्र मोदी एक चौक का नाम है दिल्ली, वहां भगवान बिरसा मुंडा की प्रतिमा लगाई। हेमंत बाबू इसका विरोध, वो कहते हैं कि सिर्फ प्रतिमा लगाने से क्या। हेमंत बाबू, मैं आज दुमका की इस भूमि पर हिसाब देने आया हूं। हमारे प्रधानमंत्री जी ने भगवान बिरसा मुंडा और आदिवासियों के लिए क्या किया। भाइयों बहनों, 15 नवंबर को 2021 में आदिवासी गौरव दिन के रूप में मनाने का काम हम
मोदी ने किया, नरेंद्र मोदी। इसके साथ साथ मोदी जी की अध्यक्षता में एक कमेटी बन रही है और वो कमेटी ये पूरे एक साल को भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती को आदिवासी गौरव वर्ष के रूप में मनाने का काम एक कमेटी करे। और आप हमारा हिसाब पूछ रहे हो, मैं कहता हूं कांग्रेस के जवाहरलाल नेहरू से लेकर मनमोहन सिंह तक इतने प्रधानमंत्री हुए, कोई धरती आबा के गांव में गया है भाई? क्या गया है कोई? नरेंद्र मोदी एकमात्र प्रधानमंत्री है जो धरती आबा के गांव में जाकर उनको श्रद्धांजलि देने का प्रणाम। हेमंत बाबू, आप हमें पूछते हो धरती आबा के लिए क्या किया? धरती आबा का स्वप्न था कि जल, जंगल और जमीन इसकी रक्षा की। हमने इसके साथ साथ सुरक्षा, सम्मान और सम विकास को जोड़ने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया। आज तक कभी भी देश का राष्ट्रपति आदिवासी नहीं बना। नरेंद्र मोदी जी ने 75 साल के बाद पहली बार आदिवासी, गरीब आदिवासी की बेटी द्रौपदी मुर्मू जी को महामहिम द्रौपदी मुर्मू बनाने का नरेंद्र मोदी जी। और भाइयों बहनों, 200 करोड़ की लागत से पूरे देश में 10 आदिवासी म्यूजियम जो इस धरती के हमारे ही वीर आदिवासियों को सम्मान दिलाने का काम करेंगे, वो बनाने का काम हमने किया है। डुमका वालों सुन लो, हर म्यूजियम में सिद्धो कान्हो की मूर्ति लगने वाली है। सिद्धो कान्हो भाइयों बहनों, सिर्फ आदिवासियों का नाम लेकर, आदिवासियों का वोट प्राप्त कर भ्रष्टाचार करने का काम करे। हेमंत बाबू, हिम्मत है तो ट्वीट कर जवाब देना। यूपीए की सरकार थी जिसको आपका समर्थन था, इसका अंतिम बजट उसमें आदिवासियों के लिए, जनजातियों के लिए कितना बजट? भाइयों बहनों, सिर्फ 28,000 करोड़। कितना था बोलो तो जरा। और मोदी जी ने इसको बढ़ाकर 1,33,000 करोड़ रुपया करने का काम नरेंद्र मोदी। डिस्ट्रिक्ट मिनरल फंड 97,000 करोड़, जनजाति विकास निगम विकास मिशन 36,000 गांवों को आगे बढ़ाना और 708 एकलव्य आदिवासी रेसिडेंशियल स्कूल बनाने का काम हमारे नरेंद्र मोदी जी ने किया है। और इसके साथ साथ आदिम जुटों के लिए पीवीडीटी डेवलपमेंट मिशन और छात्रवृत्ति में बढ़ाकर 75,000 करने का काम हमारे नरेंद्र मोदी जी ने किया। हेमंत बाबू हमसे हिसाब मांग रहे थे, मैंने तो हिसाब दे दिया कि धरती आबा की स्मृति में हमने क्या क्या किया। हिम्मत है तो यूपीए सरकार का हिसाब हमारे आदिवासी भाइयों बहनों को दीजिए।